आपको अपने वक्त से क्या मिलता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा गुजारते हैं, आपके पास कितनी एनर्जी है और आप कितने माइंडफुल हैं। इस दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स क्या है? सोना तो नहीं, प्लैटिनम और रोडियम जो बहुत कीमती ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ उनकी बात भी नहीं हो रही, और दौलत भी इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब है वक्त। आप कुछ अनदेखे मेटल्स खोदना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, आपको इसके लिए वक्त की ज़रूरत है। यहाँ तक कि कुछ भी करने के लिए आपको वक्त की ज़रूरत है, इसीलिए ये अल्टीमेट रिसोर्स है। बदकिस्मती से इसकी सप्लाई भी बहुत कम है, खासकर आजकल हमारी डिमांडिंग जॉब्स और सोशल मीडिया की मौजूदगी के बीच। ऐसा लगता है कि हर चीज़ और हर कोई हमसे हमारा लिमिटेड टाइम छीनने की कोशिश कर रहा है। काश वक्त को रोकने का कोई तरीका होता। वैसे एक तरीका है, कम से कम मेटाफोरिकली ऐसा कहा जा सकता है, और आप जानने वाले हैं कि ये कौन सा तरीका है। इस समरी में आप जानेंगे कि आपके पास जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा वक्त है। आपको जितना खर्च करना चाहिए आप उससे ज़्यादा वक्त खर्च कर रहे हैं, और आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप वक्त को रोक सकते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सच में। चुटकी बजाते ही घड़ी की सुइयां रुक जाएंगी। मुबारक हो, अब आपके पास आपका वर्क प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए वक्त ही वक्त है, या अपनी किताब लिखने के लिए, या वो सब कुछ करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसके बावजूद आप सिर्फ अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते पाए जाएं? और क्या हो अगर आप किसी काम की चीज़ पर फोकस करने के लिए बहुत थके हुए हों, या आपका दिमाग कहीं और ही हो? अगर ये हालात हों तो आप अपने ईजाद किए हुए नए वक्त को गटर में बहा सकते हैं। एक लेवल पर वक्त बहुत तयशुदा और सीमित है। एक दिन, एक हफ्ता, एक पूरी ज़िंदगी में आपको गिने चुने घंटे ही मिलेंगे, और एक घंटा ही होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे 60 मिनटों में बांटते हैं या 3600 सेकंड्स में, वो उतना ही रहता है। और आप एक घंटे में उतना ही कर सकते हैं जितना उतनी देर में किया जा सकता है। एक अच्छा वर्कआउट सेशन ज़रूर, एक शानदार वैकेशन बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरे लेवल पे वक्त काफ़ी हद तक फ्लूइड की तरह है। आप इससे क्या हासिल कर सकते हैं, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है आप इसे किस तरह बिता रहे हैं। क्या आप अपने वक्त के साथ कुछ दिलचस्प काम का मीनिंगफुल या मज़ेदार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो उस 1 घंटे में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अगर नहीं तो आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप दौड़ने जा रहे हैं तो आपको सेहत मिलेगी, कोई साइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेंगे, किताबें पढ़ रहे हैं तो ज्ञान मिलेगा। लेकिन अगर आप एक जगह बैठकर सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीरें देख रहे हैं तो आपके पास खुद कुछ दिखाने के लिए नहीं होगा। अब दूसरे फैक्टर की बात की जाए, आपके पास कितनी एनर्जी है। अगर आप कहीं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और एकदम तैयार बैठे हैं तो आप अपना वो घंटा बहुत मज़े में और प्रोडक्टिवली गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप थके हुए हैं और आप कुछ भी करने की हालत में नहीं हैं, मज़े करना तो भूल ही जाइए। हो सकता है कि आप बस टीवी के सामने सोफे पर पसर जाएं। और आखिर में तीसरा फैक्टर, आप कितने माइंडफुल हैं। क्या आप जो अनुभव कर रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं? अगर जवाब ना है तो तय बात है कि आप अपना 1 घंटा गंवाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप कुछ शानदार भी कर रहे हों, जैसे किसी खूबसूरत जंगल में हाइकिंग, लेकिन अगर आपने उस अनुभव का आनंद नहीं लिया तो वो वक्त बेकार हो जाएगा। तो हाँ, हम वक्त को असल में नहीं रोक सकते, और ना ही ये सच बदल सकते हैं कि टाइम लिमिटेड है। लेकिन हम उस वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं और उसे खोने से रोक सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, वो पाने के लिए आपको अपना टाइम, एनर्जी और अटेंशन तीनों ही बचा कर रखना होगा। सोचिए, आपकी ज़िंदगी एक बगीचे की तरह है। इस बगीचे में आप कुछ पौधे लगाना चाहते हैं। हर पौधा उस चीज़ से जुड़ा हुआ है जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। आपका करियर, सेहत, रिश्ते, शौक़ और इसके अलावा कुछ भी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी ज़िंदगी के बगीचे में जगह लिमिटेड है। सिर्फ 5 या 10 पौधे लगाने लायक जगह है, और आपके पास उतना ही पानी है इन पौधों के लिए। ये पानी आपका टाइम, एनर्जी और अटेंशन है। तो अब आप अपने बगीचे को किस तरह संवारेंगे? आपको पता है, कामयाबी का राज सिर्फ 2 लफ्ज़ों में छिपा हुआ है, रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके लाइफ गार्डन के अंदर आपका पानी आपके पौधों के लिए सबसे ज़रूरी रिसोर्स है। हालांकि ये बहुत लिमिटेड भी है, इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी से इसे बांटना होगा।
अगर आप अपने करियर में टाइम, एनर्जी और अटेंशन नहीं देंगे तो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप एक पौधे में ज़्यादा टाइम, एनर्जी और अटेंशन देंगे तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी के पौधों पर इसका बुरा असर होगा। आप करियर में ऊंचाई छू लेंगे लेकिन आपके रिश्ते मुरझा जाएंगे। आपको अपने गार्डन में नए पौधे लगाते वक्त भी काफ़ी सोचना होगा, क्योंकि ये आपके पुराने पौधों को निकाल कर बाहर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल का पुराना दोस्त आपसे फिर से मिलना जुलना चाहता है, लेकिन अब आप दोनों के बीच ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं बचा है। ऐसे में अगर आप सिर्फ उसका दिल रखने के लिए उसके साथ वक्त गुजारेंगे तो आपके पास उन लोगों के लिए वक्त नहीं बचेगा जिनके साथ आप सच में जुड़ना चाहते हैं। यही बात बाकी चीज़ों पर भी लागू होती है, जैसे कोई बोरिंग बुक महीनों तक सिर्फ इसीलिए पढ़ना क्योंकि किसी ने कहा है, या कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करना जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, या ऐसा कुछ भी करना जो आपकी टाइम, एनर्जी और अटेंशन के लायक नहीं है। आपकी ज़िंदगी के बगीचे में बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको आपके पानी की ज़रूरत है, और वो उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप अपने रिसोर्स को बेकार के पौधों में बर्बाद कर रहे हैं। ये ऐसे फालतू पौधे हैं जो आप असल में उगाना ही नहीं चाहते, ऐसे पौधे जो उन पौधों से आपका ध्यान और रिसोर्स हटा रहे हैं जो आपको सच में अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसा मुमकिन है कि आपके बगीचे में पहले से ही बेकार पौधे मौजूद हों, और ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन आपको इन्हें हटाना होगा। और उसके बाद आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी बेकार पौधा आपके बगीचे में पनप ना पाए। आपको ये बहुत सावधानी से सोचना होगा कि आप अपना वक्त कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आपने कभी भी बिजनेस वर्ल्ड में काम किया है या स्टॉक मार्केट में दांव खेला है? अगर हाँ, तो आपने शायद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI पहले सुना होगा। ये एक तरीका या माप है जो ये जानने का कि आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे। जब आप किसी स्टॉक, ऑप्शन या बिजनेस में पैसा लगाएंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर लक्ष्य जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा पैसे कमाने का है। जितना बड़ा रिटर्न होगा उतना बेहतर ROI होगा। यही लॉजिक इस बात पर भी लगता है कि हम अपना वक्त कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ आते हैं सबसे अहम सवाल, आप अपना वक्त कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसका ROI क्या है और आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है भी? अगर इसका जवाब ना है तो वक्त आ गया है कि आप इस बारे में कुछ करें। मान लीजिए कि आपके पास बिताने के लिए आधा घंटा है। आप उस वक्त को चाहे कुछ भी करें, आपको बदले में कुछ ना कुछ आउटकम मिलने ही वाला है। आप टहलने जाएंगे तो आप अपनी फिटनेस में थोड़ा सुधार लाएंगे। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो फिटनेस में काफ़ी सुधार होगा। लेकिन अगर आप कुछ सिगरेट पिएंगे तो सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। चॉइस आपकी है, और यही तो बात है। आपको ही ये तय करना है कि आप अपने वक्त का कैसे इस्तेमाल करेंगे, और ये फैसला दरअसल एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आप किसी भी काम में एक तयशुदा वक्त दे रहे हैं और बदले में आपको कुछ और मिल रहा है, या एक बेहतर सेहत या फिर स्मोकिंग से मिलने वाली खांसी। बेशक आपके चुनाव इतने साफ नहीं होते, तो आप आम हालात में भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेंगे? आपको अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तुलना उसके आउटकम के आधार पर करनी चाहिए। क्या वो आपकी सेहत में सुधार लाएंगे, खुशी बढ़ाएंगे, आर्थिक तौर पर आपको मजबूत करेंगे, या ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारेंगे? और अगर हाँ, तो कितना? अगर आप इन मापदंडों पर अपने ऑप्शंस को तोलेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ आपको दूसरे ऑप्शन से बेहतर ROI दे रहे हैं। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर आपको क्या चाहिए। अगर आप खुद को शेप में लाना चाहते हैं तो इंटेंस वर्कआउट एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का अवसर है। ये बहुत सारी एक्सरसाइज को कम वक्त में करने की सहूलियत देता है। यहाँ पर वॉकिंग एक अच्छा ऑप्शन साबित नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी दोस्त या प्रकृति के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं तो वॉकिंग ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। किसी भी सूरत में आप अपने ऑप्शन को तोले बिना और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर विचार किए बिना स्टॉक मार्केट में अपना पैसा नहीं डालेंगे, है ना? तो ऐसा ही आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करने से पहले भी करना चाहिए, जो कि आपका सबसे कीमती रिसोर्स है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको इस बात की आज़ादी है कि आप अपना वक्त कैसे बिताएंगे। आप शायद सोच रहे होंगे, क्या वाकई हमारे पास बहुत चॉइस होती है कि हम अपना वक्त कैसे बिताएं? आखिरकार हम में से ज़्यादातर लोगों के पास अपने दिन भर के कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। काम पर जाना, डेडलाइन पूरी करना, सब्जी खरीदना, फ़ोन का जवाब देना
और ये लिस्ट लंबी होती चली जाती है, यहाँ तक कि हमारे खाली वक्त में भी हमें वो करने की आज़ादी नहीं होती जो हम करना चाहते हैं। अब कुछ हद तक ये सही है, लेकिन इसमें से एक ज़रूरी बात गायब है। हाँ, असलियत हम पर कुछ जिम्मेदारियां सौंपती है, जैसे टैक्स भरना ही है, पालतू कुत्ती को घुमाना ही है। लेकिन अगर आप टाइम को लेकर अपने कमिटमेंट्स की लिस्ट को ठीक से देखेंगे जो आप दूसरे लोगों, इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को दे रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि इनमें से ज़्यादातर सिर्फ वही है कमिटमेंट जो आप पूरा कर रहे हैं। अगर आपका कोई कोवर्कर बेकार की बातचीत के लिए आपको रोके तो उसके साथ लंबी बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दोस्त आपको स्कीइंग ट्रिप पर बुलाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं ही। अगर आपने कोई बुक ग्रुप ज्वाइन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें रुकें ही। इन चीज़ों को करना या ना करना आपके ऊपर है। और अच्छी बात है अगर आपको इनसे कुछ हासिल हो रहा हो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, बल्कि आप ऐसी जगहों पर अक्सर ना ही कह पाने की वजह से या जिम्मेदारी के एहसास के चलते चले जाते हैं। हमें ऐसा करने से खुद को रोकना होगा। ये सारे गैर ज़रूरी बेमतलब के कमिटमेंट्स शायद अपने आप में बहुत वक्त ना ले रहे हों, लेकिन अगर आप इन्हें हफ्ते भर तक भी जोड़ें तो देखेंगे कि आपने कई घंटे बर्बाद कर दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ ख़राब बर्ताव करें। बातचीत को छोटा करने के, ट्रिप के लिए मना करने के या बुक ग्रुप छोड़ने के कई पोलाइट तरीके हैं। बात बस इतनी है कि अगर आप अपना वक्त कहीं और बिताना चाहते हैं तो आपको इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने कमिटमेंट्स में भी कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स को ही ले लीजिए। हम में से कई लोग फ़ोन पर बहुत वक्त देते हैं, काम के लिए भी और यूँ भी। लेकिन हो सकता है कि आप अपनी क्लाइंट कॉल 30 की जगह 15 मिनट में ही ख़त्म कर सकते हैं। और हो सकता है कि माँ को किए जाने वाले साप्ताहिक कॉल के लिए भी आप एक वक्त तय कर दें, ताकि आप उनसे अच्छे से बात कर सकें, ना कि जल्दबाजी में। किसी भी सूरत में आपके पास उससे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं जितना आपको लगता है। अगर ऐसा कुछ है जो आपको करना ही है, फिर भी आपके पास इस बात की आज़ादी होती है कि आप उसे कैसे करें। हो सकता है आप कहें, ठीक है, शायद मैं अपना कुछ वक्त बचा सकता हूँ, लेकिन इसमें से ज़्यादातर वक्त तो मेरे दिन के आखिर में कहीं या टुकड़ों में बिखरा हुआ है। दिन का ज़्यादातर हिस्सा तो मेरी जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, जिनसे ना मैं बाहर आ सकता हूँ और ना ही उन्हें बदल सकता हूँ। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए काम पर जाना एक ज़रूरी बात है। घर के काम करने, बिजनेस शुरू करने या लॉटरी जीतने जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको करना ही है। ठीक है, ये सही भी है और गलत भी। मान लीजिए कि निजी कारणों की वजह से आपको अपने फ़िलहाल की नौकरी और घर दोनों ही रखने हैं, और मान लीजिए कि इन दोनों में ही, जिसे हम पॉइंट ए और बी मान लेते हैं, में काफ़ी दूरी है, तो आपको सफ़र करना होगा। इसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन आप ये सफ़र कैसे करेंगे? पैदल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या अपनी कार में? अक्सर ये चॉइस आपकी होती है और कुछ ऑप्शंस आपके शरीर और एनवायरनमेंट के लिए दूसरों से बेहतर होते हैं। और अगर इनमें भी आपके पास सिर्फ कार से ही जाने के ऑप्शन हो तो भी इसमें और ऑप्शन है। आप खुद ड्राइव करके जाएंगे या कारपूल ज्वाइन कर लेंगे। और अगर कारपूल भी ऑप्शन नहीं है तो भी आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। आप अकेले कार चलाते वक्त क्या करेंगे? आप गाना सुनेंगे, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक, या फ़ोन पर बात करेंगे, या फिर सिर्फ सामने आने वाले बम्पर्स को घूरेंगे और ट्रैफिक के बारे में बड़बड़ करेंगे। ये चीज़ें भले ही कितनी भी छोटी ही क्यों ना दिखें, ये चुनाव ही आपके हर हफ्ते ड्राइविंग में खर्च होने वाले घंटों को सार्थक कर सकते हैं। अपनी पसंद का शांत करने वाला संगीत सुनकर आप अपने सफ़र को रिलैक्सेशन टाइम में बदल सकते हैं। ऑडियो बुक लगाकर आप इन घंटों के दौरान कुछ सीख सकते हैं, और फ़ोन पर बात करके आप इसे वर्क टाइम या सोशल टाइम में बदल सकते हैं। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप फ़ोन क्लाइंट को कर रहे हैं या दोस्त को। किसी भी सूरत में, चाहे आप नॉवेल सुनना चुनें या अपने पापा से बात करना, आपके चॉइस यहाँ ख़त्म नहीं होते। उदाहरण के लिए, आप इस दौरान अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? आप झुक कर बैठे हैं या एक अच्छे पोस्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप इस दौरान केगल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसमें कूल्हों की प्यूबोकॉसिजन मसल्स को टाइट करके ढीला छोड़ा जाता है। इससे न केवल आपका कोर मजबूत होगा बल्कि सेक्स लाइफ भी सुधरेगी। और ये सब आप अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए, हिस्ट्री को जानते हुए, या जो भी आपने विकल्प चुना है उसे करते हुए कर सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन पर वक्त बर्बाद करने से खुद को रोकना होगा। अब हो सकता है
कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हों जिन्हें सुबह सफ़र नहीं करना है, लेकिन अगर आपको आराम से अपने घर के कपड़ों में वर्क फ्रॉम होम करना है, फिर भी आप कई बार ऐसे हालात का सामना करते होंगे जहां आप कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हों, भले वो क्लाइंट के फ़ोन उठाने का इंतज़ार हो या लिफ्ट खुलने का या वेटर के बिल लाने का या माइक्रोवेव का सेट टाइम ख़त्म होने का। इनमें से कई अनुभव कुछ सेकंड्स या मिनटों तक रहते हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक सवाल खड़ा करते हैं, हमने उस खाली वक्त में क्या किया? अगर हम ईमानदारी से जवाब दें तो कई लोगों का जवाब होगा कुछ खास नहीं, और इसका कारण भी 2 शब्दों में बयां किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सोचिए, आप कॉफ़ी शॉप की लाइन में खड़े हैं। अब आप वक्त बिताने के लिए क्या करेंगे? किसी भी हाल में जब भी हमें वक्त काटना होता है, फ़ोन की ओर देखना ज़्यादातर लोगों के लिए आम और गो टू एक्टिविटी हो चुका है। तो फिर इसमें हैरत की बात क्या है कि हमारा उतना सारा वक्त डेड टाइम की तरह महसूस हो। हम अपने वक्त का काफ़ी हिस्सा ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे हम ज़ॉम्बीज़ हों और अलग अलग स्क्रीन देखकर खुश हो रहे हों। अगर ये स्क्रीन फ़ोन का ना हुआ तो लैपटॉप या टीवी का होता है, लेकिन हमें इस तरह अपना टाइम वेस्ट करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा है। हम इसे खोने से बचा सकते हैं और इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले इस आदत को छोड़ना होगा। अगली बार आप कहीं इंतज़ार कर रहे हों और फ़ोन देखने का दिल करे तो खुद को रोकिए और चंद गहरी सांस लीजिए। अब खुद से पूछिए, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आनी है या आप बस फ़ोन देखने के लिए ही देखना चाहते हैं, या आपको अपने ख्यालों के साथ वक्त बिताने में या अपने आसपास की दुनिया को देखने में परेशानी हो रही है? आप इस खाली वक्त में अपने आसपास के लोगों को देख सकते हैं या कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या वहाँ खड़े होकर कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो आपको अपने शरीर, दिमाग या अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाने में मदद करे। अगर ये काम आपको जाना पहचाना लग रहा हो तो इसकी एक वजह है, ये एक मिनी माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है। लेकिन ये तो पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर था, और भी कई रास्ते हैं जिनसे माइंडफुलनेस हमें अभी में फोकस करने में मदद कर सकता है और उससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस लेसन में हम उनमें से एक तरीके के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही ताकतवर टेक्निक है जिसे शायद आपने पहले ना आजमाया हो। अगर आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तब भी हम जैसे अपने दिन गुजार रहे हैं, हमें से कई लोग अक्सर अपनी व्यस्तताओं में इतने खो जाते हैं कि हम मुश्किल से अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दे पाते हैं। अब अगर आप माइंडफुलनेस के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि इसका एक हिस्सा हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्टेड स्टेट से बाहर निकालकर अभी में ले आता है। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? तो अगली बार जब आप किसी ऐसी जगह पर हों जहां आप पहले कभी न गए हों तो ये ट्राई करके देखिएगा। ये एक खूबसूरत ट्रॉपिकल जगह हो सकती है जहां आप छुट्टी मनाने पहुंचे हों, या फिर आपके शहर में ही कोई ऐसी जगह जहां आप पहली बार आए हो। इस एक्सरसाइज के लिए ये जगह मायने नहीं रखती। जो आपको करना है वो ये है कि रुकिए, आसपास देखिए और सोचिए, ये शायद आखिरी बार है जब मैं यहाँ पर हूँ। नोटिस कीजिए कि कैसा आपका नजरिया अचानक से बदलता है। अब आप उस इलाके में सिर्फ टहल नहीं रहे होंगे, आप नज़ारे देख रहे होंगे, वहाँ की खुशबू महसूस कर रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि वहाँ के लोग कैसे हैं, गलियाँ कैसी हैं और आसपास की इमारतें कैसी हैं। अब आप हर चीज़ बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहे होंगे और इन सब के जादू को नोटिस कर रहे होंगे। कुल मिलाकर ये कि आप अपने इस पल को महज गुजारने की जगह पूरी तरह से जी रहे होंगे। अब एक सच को सुनने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऐसा सच में हो सकता है जहां आप ये अनुभव कर रहे हो वहां आप सच में शायद कभी दोबारा ना आ पाए। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो पलक झपकते ही भयानक चीजें घट सकती हैं, कभी कभी तो बिना किसी चेतावनी के। हम पक्के तौर पर सिर्फ एक बात जानते हैं, वो ये कि किसी दिन हम मरने वाले हैं। ये आज का दिन हो सकता है, कल का दिन हो सकता है या आज से 20 साल बाद, ये हमें नहीं पता। और यही तो बात है, हमें अपने हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कि ये आखिरी बार हमें मिला हो, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि ऐसा ही हो। माइंडफुलनेस आपके वक्त के तजुर्बे को धीमा कर सकता है, जिससे आप इसे लंबा कर सकते हैं और इसे रोक भी सकते हैं। ठीक है, मरने की गंभीर बातों के बाद चलिए इस चैप्टर को थोड़ी सी हल्की फुल्की बातों से शुरू करते हैं। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कुछ खाने बैठे हो, मान लीजिए पिज़्ज़ा, और आप बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी बस खा रहे हो सकता है खाते वक्त आप फ़ोन पर कुछ कर रहे हो,
अचानक आप अपनी प्लेट की तरफ देखते हैं और आपको एहसास होता है कि पिज़्ज़ा का आखिरी स्लाइस ख़त्म हो चुका है। आखिर वो गया कहाँ? खैर, आप जानते ही हैं कि आपके पेट में ही गया है, लेकिन आपको शायद ही उसे खाना याद हो। ये ऐसा है जैसा कि उसे खाने का तजुर्बा आपके दिमाग में रजिस्टर ही ना हुआ हो। ठीक है, आप शायद समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। जी हाँ, एक बार फिर माइंडफुलनेस हमें बचाने के लिए यहाँ मौजूद है। अब बारी है एक और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज की। अगली बार जब भी आप खाना खाएं, उसके अलावा और कुछ भी ना करें और अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाएं कि खाते वक्त आपको क्या अनुभव हो रहा है। खाने के स्वाद, खुशबू और उसकी बनावट का पूरा आनंद लें। हर निवाले को पूरी इज्जत दें। अगले निवाले को तोड़ने से पहले मुंह के निवाले को अच्छी तरह से चबा कर निकलें। इस प्रोसेस के दौरान अपने चेहरे की मांसपेशियों में हो रही हरकतों को ऑब्जर्व करें। यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है, आपको सिर्फ अपना अटेंशन उस ओर देना है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, इससे न सिर्फ आपके खाने का अनुभव बेहतरीन होगा और ये पल आपके दिमाग में रजिस्टर होंगे। इससे आप उन पलों को लंबा कर सकते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप धीरे खा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप माइंडफुली खा रहे हैं। जब आप उस पर ध्यान दें जो आप कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वक्त धीरे बीत रहा हो। अच्छे सेंस में, उस तरह नहीं जब आपको कोई उबाऊ काम करना पड़ रहा हो और लगे जैसे वक्त खिंच रहा है। ये न केवल खाने पर लागू होता है, बल्कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर भी लागू होता है। आप कार में म्यूजिक सुन रहे हैं, सड़कों से आ रही आवाज़ें, नहाते वक्त शरीर में महसूस हो रहे सेंसेशन के साथ माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी आप किसी भी अनुभव के साथ माइंडफुल हो सकते हैं। और अगर आप सचमुच माइंडफुल हैं, आप इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ों को भी हासिल कर सकते हैं। आप समय का बहाव रोक सकते हैं एक तरीके से, अगर सच में ना हो तब भी। जब आप अभी के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो वो पल खुद में इंटरनल महसूस हो सकता है। उसमें डूब जाएं, उसे महसूस करें और इन पलों को अनंत तक फैल जाने दें। आपको खुद के लिए बेहतर वक्त बनाना होगा। आपने अपनी आज की सुबह कैसे गुजारी? अगर आप और लोगों की तरह हैं तो आपने नहाने में बहुत वक्त लगाया होगा। और कई लोग नहाने में इतना वक्त लगाते हैं कि नहाकर निकलने के बाद बाथरूम स्ट्रीम रूम नजर आने लगता है। आपको पता होना चाहिए कि गर्म पानी में रोज इतने लंबे वक्त तक नहाना प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है। अगर आपके वाटर सप्लाई में क्लोरीन होता है तो ये आपके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उतनी देर आपकी स्किन भी केमिकल ऑब्जर्व कर सकती है। लेकिन यहाँ इन सब से भी गहरी एक और परेशानी है, और ये एक बहुत ही आम बात उठाती है जो हमें इन लेसन्स को बांध कर रखने में मदद करने वाली है। हाँ, गर्म पानी से लंबे वक्त तक नहाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम प्रकृति और शरीर को होने वाले नुकसान को अलग भी करें तो क्या ये हमारे वक्त का बेहतर इस्तेमाल है? ज़्यादातर लोग उस गर्म पानी के एहसास और प्राइवेसी पाने के लिए नहाने के वक्त को चुनते हैं। खैर, जैसा कि कार मैकेनिक कभी कभी कहते हैं, आपकी परेशानी ठीक यही है। हम इसे ज़्यादातर लोगों के लिए बाथरूम उन जगहों में से एक है जहां हमें प्राइवेसी मिलती है, और नहाना दिन भर के उन चुनिंदा पलों में से है जब हम अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा और रिलैक्सिंग कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे पास मी टाइम की कमी है और हम नहाने को इसकी भरपाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका बहुत ही आसान हल है, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें। शायद खुद को रिलैक्स और एनर्जाइज करने के दूसरे बेहतर तरीके मौजूद हैं। आप हफ्ते में एक बार मसाज करवा सकते हैं, या हर सुबह स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा शानदार स्नान कर सकते हैं। सिर्फ आप जानते हैं कि आपके शरीर को क्या चाहिए। तो ये माइंडफुलनेस की एक और एक्सरसाइज है। आपको खुद से थोड़ा और ट्यून मिलाना होगा और पता करना होगा कि आपको रिलैक्स होने के लिए क्या चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट भी एक और एक्सरसाइज है। आपको अपना मी टाइम वक्त के हिसाब से शेड्यूल करना होगा। यही बात उन सभी चीज़ों पर लागू होती है जिनसे आप एनर्जाइज महसूस करते हैं और जो करने से आपको लगता है कि आपने अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जिम में वर्कआउट करना हो, दोस्त के साथ वॉक पर जाना हो, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना या अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक वक्त गुजारना, इनमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब तक आप इनके लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो आप किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं? आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। कुल मिलाकर
शायद आप सचमुच वक्त को नहीं रोक सकते, लेकिन आप माइंडफुल होकर और ख़ुद को एनर्जाइज करते हुए अगर इसका समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो इसे धीमा कर सकते हैं ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। ऐसा करने के लिए आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए वक्त निकालना होगा और ऐसी चीज़ें भी करनी होंगी जिससे आपको एनर्जी मिलती है, और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ज़्यादा माइंडफुल और एनर्जेटिक होने के बाद आप अपने वक्त को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, उसका ज़्यादा प्रोडक्टिव और मज़ेदार अर्थपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आखिर में जो रिजल्ट मिलेगा उसे टाइम प्रॉस्पेरिटी कहा जा सकता है, जहां इस दुनिया में आपके सीमित वक्त से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होता है। क्या करें? कुछ घंटे प्रैक्टिस करें। अपने वक्त के सही इस्तेमाल की अच्छी आदत को बनाने के लिए लगभग 90 दिन के प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसमें आपकी मदद करने के लिए लेखक आपको कुछ ऐसा करने की सलाह दे रहे हैं जिसे वो 100 डे गोंग कहते हैं। हर रोज़ आप एक तयशुदा वक्त के लिए एक टाइम स्टॉपिंग तकनीक की प्रैक्टिस करें जिसे वो गोंग कहते हैं। इन लेसन्स में हमने लगभग 7 गोंग्स की बात की है, तो आप पूरे हफ्ते रोज़ एक गोंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोमवार को अपनी ज़िंदगी के लाइफ गार्डन के पौधों और खरपतवार को पहचानें। मंगलवार को किसी भी एक खाने के वक्त मेडिटेशन एक्सरसाइज करें। बुधवार को सफ़र करते वक्त ऑडियो बुक या पसंद का गाना सुनें। गुरुवार को बेकार के कमिटमेंट्स को नरमी से मना करें। शुक्रवार को एक शानदार बात लें। शनिवार को परिवार के साथ थोड़ा वक्त निकालें और रविवार को आप जिस तरह से अपना वक्त बिता रहे हैं उसके ROI के बारे में सोचें।